और मालूम है वो एक सवाल कौन सा बताते हैं इमाम बुखारी? कहते हैं सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा। जरा पीछे वाले भी बोल रहे हैं हाय हाय। और इमाम बुखारी इस हदीस को 7 जगह लाए हैं कि एक ही सवाल होगा। जी जी, अब मजा आ जाएगा, मूड बन गया, जरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, और भाई मोबाइल ना चलाओ, मेरी बेशुमार तकरीरें यूट्यूब पे सुबह को देख लियो। आज ओरिजिनल बैठा हूँ, अभी मोबाइल के चक्कर में हाय हाय हाय, जिंदाबाद। देख लीजिए, जहां 3 सवाल का जिक्र किया गया कि 3 सवाल होंगे, वहां पहले 3 सवाल का समझने मतलब पहले खुदा के बारे में पूछा जाएगा। बंदा जवाब दे या ना दे, सजा और जजा का फैसला नहीं होगा। अगर पहले सवाल को देने में, जवाब देने में फेल भी हो गया तो सजा का फैसला नहीं। मौला तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, सजा क्यों नहीं दिला देता? जवाब मिला, इम्तिहान एक क्वेश्चन अनिवार्य होता है। ये 3 सवाल तो है कब्र में, मगर लास्ट वाला क्वेश्चन ही अनिवार्य है। सुन लीजिए, ये उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। पहले सवाल का जवाब ना दे पाएगा, फरिश्ते दूसरा सवाल करेंगे, माँ दीन का तेरा दीन क्या है? या अल्लाह पहले में फेल हो गया, दूसरे की जरूरत क्या थी? कहा जो लास्ट वाला है वही जरूरी है, अगर उसमें भी पास हो गया तो पास माना जाएगा। वाह 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 वाह। अब दूसरे का सवाल हुआ, और जब दूसरे का हुआ सब जवाब दिया या ना दिया, फिर तीसरा सवाल, लेकिन तीसरे के बाद कोई सवाल नहीं है। इसी के बारे में बस पूछा जाएगा, नबी के बारे में, मा कुंता तकूल, बता इनके बारे में क्या कहता था। वाह वाह वाह। आप लोग भी जरा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको जरा दिमाग लगा के समझिएगा। कब्र के सवाल को आपने सोचा होगा, कब्र में सवाल होता है, मियाँ सही अगर पूछिए, कब्र से लेके हश्र तक और जिंदगी से लेके मौत तक सारी चीज मोहब्बत मुस्तफा के इर्द गिर्द घूम रही है। बस नबी की इज्जत दिखाना है और कोई मकसद नहीं, वरना अल्लाह सब जानता है कितना घपला करके गया। मानोगे कि नहीं मानोगे? मामला सिर्फ नबी की मोहब्बत। अब कब्र से चलो, यही सारा दूध का दूध और पानी का पानी। इमाम बुखारी कहते हैं एक सवाल होगा सिर्फ नबी के बारे में। अगर 3 सवाल मान लो तो तब भी तीसरे पे ही फैसला होगा, और एक मान ले तब भी हमारा अकीदा साबित। हम तो कहते ही हैं कि नबी को मान लें। अच्छा, एक सवाल भी किस तरह से होगा जरा वो सुन ले, आगे से लेकर पीछे तक सुने, मजा आ जाएगा। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे नबी को दिखा के इनके बारे में बताओ ना, ये नहीं पूछेंगे। इनके बारे में क्या कहते हो, ये भी नहीं पूछेंगे। तवज्जो करना जरा, मजा आ जाएगा। जो मैं आज आपको नुक्ता बयान कर रहा हूं, माजी इस्तिमरारी का सेगा है। उलमा बैठे, फेले मुजारा पर काना यकून दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी हो जाता, जिसका तर्जमा होता गुजरे हुए जमाने में किसी काम के लगातार करने पर दलालत करता। तवज्जो कीजिए, तवज्जो, गुजरे हुए जमाने में किसी काम के लगातार करने पर दलालत करता। यानी आप जलसे में आए, मैं पूछूं जलसे में आने से पहले क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहां जाते थे, लगातार करने पर दलालत करता है। उसको कहते हैं मादी इस्तिमरारी। फरिश्ता जो कब्र में नबी के बारे में पूछेगा, मादी इस्तिमरारी का सेगा पूछेगा, मा कुंता तकूल, इनके बारे में क्या कहता था। वाह वाह वाह। नहीं समझ में आया? अभी समझाऊंगा। अरे मेरी तकरीर रक्षा वाला भी समझता है, अभी समझाऊंगा। मतलब ये है कि कुछ ने घपला किया, कुछ ने दुनिया में ये कह दिया नबी हमारी तरह, कुछ ने कहा नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उससे बेहतर है कुत्ते गधे बिल्ली खच्चर का ख्याल आ जाए, किताब का नाम सिराते मुस्तकीम। अब तो ढील देती है दुनिया में। कब्र में कहेगा जो कह के गया ना मेरी तरह थे नबी, फरिश्ता कहेगा मां कुंता तकूल, अब बता क्या कहता था। नहीं समझे? अभी नहीं समझे? और समझाऊंगा। आला हजरत के पड़ोस में जो रहता हूं यार, क्यों परेशान हो? दूसरे महल्ले का बच्चा इस महल्ले में आ जाए, क्या नाम है इस महल्ले का? फाटक वाला, गोपाला। अच्छा, इस गोपाला में आ जाए दूसरी बस्ती का बच्चा, और ये बच्चे पकड़ने मारे, गोपाला के बच्चे पकड़े मारे, क्या कहेगा बच्चा? आइए मेरी बस्ती में जब बताऊंगा। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? और जब ये गोपाला का पहुंच जाए उस बस्ती में, गिरेबान पकड़ के कहेगा अब बता क्या कहता था। नारे तकबीर, नारे कंजूसी नहीं, क्या बात है। अब बता गोपाला में गया था तो क्या कहता था? वहां ढील थी, दुनिया में भी ढील दे दी गई है। जो क्या कह गया नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इसकी कब्र में फरिश्ता जाके बोला होगा मुल्ला जी बताओ क्या कहते थे? वाह 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 वाह। मा कुंता तकूल, क्या कहते थे?
और जो कह के गए वो कहना पड़ेगा, बात नहीं बदली जा सकती हाय, हाय, हाय। ना, यहाँ नहीं बदली जाएगी। यहाँ तो सारा रिश्ता सामने है, अब जो कह के गए हैं वो बताना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? कि मैं तो यही कह के गया था, मर के मिट्टी में मिल गए। तो जवाब दिया होगा, मर के मिट्टी में मिल जाते तो मेरी कब्र में कहां से आ जाते? हाय, हाय। ये तो ना मिले थे, मगर आज मुल्ला जी तुम जरूर मिल जाओगे। हाँ, तुम जरूर मिल जाओगे आज मिट्टी में। वो मिल गए, मुल्ला जियों की कब्रें खोद के देख लो, अगर एक भी उसमें कब्र में निकल आए। और खुदा की कसम, कितने बुजुर्गों की मैंने आपको वाकयात अभी कम से कम 10 जगह के ऐसे मैं बता दूंगा कि 10 साल के बाद कब्र खोली नबी के गुलामों की, तो ऐसे ही कफन तक भी मैला नहीं निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह, हक है। उधर उत्तराखंड में एक जगह है सितारगंज, वहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनकी वसीयत थी रोड के किनारे दफन करना। लोगों ने दूर दफन कर दिया। 5 साल के बाद अपने विशाल के लोगों को बशारत की, मेरी वसीयत के मुताबिक मेरा जनाजा निकाल कर रोड के किनारे दफन करो। प्रशासन को खबर दी गई, इजाजत लेकर प्रशासन की मौजूदगी में निकाला। प्रशासन ने कहा अगर वो कब्र में नहीं हुए तो फिर क्या होगा? लोगों, उनके वारिसीन ने कहा जो चाहो हमारे लिए सजा तजावीज कर देना, हमको कबूल करने के लिए तैयार है। लोगों, प्रशासन के सामने जब कब्र को रब्बे काबा की कसम ऐसे लेटा था जैसे दूल्हा लेटा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और फिर वहां से जनाजा निकाला और रोड के किनारे दफन किया। आज भी नया गांव एक जगह का नाम है सितारगंज रोड पे, कभी जाना हो तो देख लेना, बिल्कुल रोड के किनारे मजार है नबी के गुलाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान